विभाग डी का प्रश्न 7। ईंधन समूह की 5 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं के मूल्य में आधार वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में क्रमशः 50%, 90%, 110% की वृद्धि हुई है। अन्य 2 वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 5% और 2% कमी हुई है। यदि 5 वस्तुओं का सापेक्ष महत्व इतने प्रमाण में हो तो वर्ष 2015 का ईंधन के मूल्य का सूचकांक ज्ञात कीजिए। यहाँ वस्तुओं के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी दिया है और सापेक्ष महत्व दिया है। वह वस्तु का भारांक यानी कि W निश्चित करता है। तो इस तरह से हमें एक टेबल बनानी है। यहाँ पर वस्तुएं A, B, C, D, E। अब यहाँ पर प्रतिशत में वृद्धि यानी कि प्लस और कमी यानी कि माइनस। ओके, तो पहली वस्तु में वृद्धि हुई है 50%। देखो यहाँ पर ये दिया है 50% पहली वस्तु, 90% दूसरी वस्तु और 110% तीसरी वस्तु। तो यहाँ पर हमें लिखना है ये 90, ये 110। इनके साथ प्लस लगा है क्योंकि वृद्धि हुई है और वस्तु डी और ई में कमी हुई है, इसलिए यहाँ पर माइनस का निशान है। ओके, तो सूचकांक होगा 100 + 50। वृद्धि हुई है तो 50 प्लस कर दिया। ओके, 150, 100 + 90, 190, 100 + 110, 210। अब यहाँ पर कमी हुई है तो 100 में से माइनस करेंगे। ओके, तो 100 - 5 95, 100 - 2 98। इस तरह से यहाँ पर हमने सूचकांक फाइंड किया। अब भारांक यानी कि W में हमें लिखना है, जो यहाँ पर हमें दिया गया है अनुपात में 5, 4, 3, 2, 1। ओके, इसको हमें भारांक में लिख देना है। अब हमें फाइंड करना है IW यानी कि I की W से गुणा करनी है। 105 × 5 ये, 190 × 4 760, 210 × 3 630, 95 × 2 190, 98 × 1 98। ओके, तो भारांक का सम है 15 और IW का सम है 2428। अब हमें मूल्य का सामान्य सूचकांक ज्ञात करना है, जिसका सूत्र है ये। सिग्मा IW का मान 2428 था, सिग्मा W का मान 15 था। 15 से भाग करने पर आंसर आएगा 161.87। ओके, आधार वर्ष 2014 की अपेक्षा चालू वर्ष 2015 में मूल्य में जो ये आंसर आया है इसमें से -100 करेंगे तो आंसर आएगा 61.87 जितनी वृद्धि हुई है। प्रश्न 8। किसी एक कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की वर्ष 2008 से 2014 तक की औसत वार्षिक आय की निम्न सूचना पर से अचल आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करो। ओके, ये वर्ष है, ये औसत वार्षिक आय है। तो हमें यहाँ पर इस प्रकार टेबल बनानी है। ये वर्ष, तो यहाँ पर वर्ष लिख दिया। औसत वार्षिक आय जो हमें दी गई है वो यहाँ पर लिख दी हमने। ओके, तो वर्ष 2008 को आधार लेकर, ये वर्ष 2008 है, इसको हमें आधार लेकर चलना है। अचल आधार का सूचकांक ज्ञात करने का ये सूत्र है। इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करके हमें अचल आधार का सूचकांक ज्ञात करना है। तो पहली वैल्यू तो 100 ही आ जाएगी,
नेक्स्ट यहाँ पर चालू वर्ष की आय जो है 40, आधार वर्ष है यहाँ पर 2008, इसकी वैल्यू है 36, तो यहाँ पर 36। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आंसर आएगा। नेक्स्ट ये चालू वर्ष की आय 48, इससे पिछला है, नहीं सॉरी इससे पिछला नहीं, हमें यहाँ पर 2008 के मान को यानी 36 को सबके अपॉन में 36 आएगा। ओके, क्योंकि आधार वर्ष यहाँ पर 2008 है और आधार वर्ष की आय है 36, इसलिए सभी के डिनोमिनेटर में 36 आएगा और ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में चालू वर्ष की आय आएगी। 48, 48, 52, 52, 60, 60, 80, 80, 95, 95 अपॉन में सभी के 36 और गुणा 100 करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आंसर आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आंसर आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये। यहाँ पर क्वेश्चन होता है ख़त्म। अचल आधार का सूचकांक हमने ज्ञात कर दिया। प्रश्न 9, किसी एक कंपनी के शेयर के जनवरी 2014 के आधार से भिन्न भिन्न महीने का औसत मूल्य का सूचकांक निम्नानुसार है, तो उस पर से पारंपरिक आधार का सूचकांक की गणना कीजिए। ओके, तो हमें यहाँ पर पारंपरिक आधार का सूचकांक ज्ञात करना है, जिसका सूत्र है ये। ओके, यहाँ पर महीना, यहाँ पर अचल आधार का सूचकांक जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे। ठीक है, तो पहली वैल्यू यहाँ पर 100 ही आएगी। नेक्स्ट में चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक, चालू का मतलब है ये जो सामने लिखा है 104, 105, 108, 109, 127 अपॉन में गत वर्ष, गत का मतलब होता है पिछले साल का अचल आधार का सूचकांक। ओके, तो यहाँ पर ये तो चालू वर्ष का था, इसका गत यानी कि इसका पिछला हो गया 100, इसका पिछला 104, इसका पिछला 105, इसका पिछला ये 108 अपॉन में चला गया और इसका पिछला 109। ओके, गुणा 100 करने पर सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से आंसर आएंगे। ओके, प्रश्न 10, निम्न दिए पारंपरिक आधार से प्राप्त सूचकांक पर से अचल आधार का सूचकांक प्राप्त करो। हमें यहाँ पर पारंपरिक आधार से प्राप्त सूचकांक दिया गया है, अचल आधार का सूचकांक ज्ञात करना है। तो जब हमें पारंपरिक आधार से अचल आधार का सूचकांक ज्ञात करना हो तो हम यह सूत्र लगाते हैं, चालू वर्ष का पारंपरिक आधार का सूचकांक गुणा गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक अपॉन में 100। ओके, ये वर्ष, ये है सूचकांक। अब अचल आधार का सूचकांक ज्ञात करने के लिए तो पहली वैल्यू के लिए चालू वर्ष का पारंपरिक आधार का सूचकांक जो है 120, यहाँ 120 गुणा गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक। अब इससे पिछला यहाँ पर कुछ भी नहीं है, है ना, तो उसको हम 100 ही लिखेंगे अपॉन में ये वाला 100, 100 से 100 कैंसिल, ये आ गया 120। अब 2012 के लिए चालू वर्ष का, तो चालू वर्ष का हो गया ये 90 गुणा में गत वर्ष का, गत वर्ष का होगा ये वाला 120 यहाँ पर अपॉन में 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 108 आएगा। 2013 के लिए चालू वर्ष का तो ये हो गया 140 गुणा गत वर्ष का, गत वर्ष का यानी कि ये वाला 108 यहाँ पर लिखेंगे अपॉन में 100। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आंसर आएगा। 2014 के लिए चालू वर्ष यानी कि ये 125 यहाँ पर गुणा
गत वर्ष के लिए 151.2 यहाँ पर गुणा में रखेंगे, अपॉन में 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 189 आएगा। इस प्रकार हम फाइंड करते हैं जब पारंपरिक आधार से हमें अचल आधार का सूचकांक ज्ञात करना हो तो यहाँ पर इस सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न 11, एक वस्तु के मूल्य की निम्न सूचना पर से पारंपरिक आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करो। पारंपरिक आधार का सूचकांक ज्ञात करने का ये सूत्र है। हमें इस तरह से टेबल बनानी है, यहाँ पर वर्ष, यहाँ मूल्य। पारंपरिक आधार का सूचकांक ज्ञात करना है तो पहला आंसर 100 ही आएगा। दूसरा यानी कि 2010 के लिए चालू वर्ष का मूल्य ये 45 और गत वर्ष का मूल्य यानी कि इससे पिछला, ओके, तो इसका पिछला हो गया 40, गुणा 100 करने पर ये आंसर आएगा। 2011 के लिए चालू वर्ष का मूल्य ये 48, गत वर्ष का मूल्य यानी कि इसका पिछला जो है 45 अपॉन 45 गुणा 100 करने पर ये आंसर आएगा। 2012 के लिए चालू वर्ष का मूल्य जो है 55, गत वर्ष का मूल्य 55 से पिछला है 48, तो यहाँ 48 गुणा 100 करने पर ये आंसर आएगा। 2013 के लिए चालू वर्ष का मूल्य यानी कि ये है 60, अब इससे पिछला है 55, तो अपॉन में 55, ओके, गुणा 100 करने पर ये आंसर आएगा। 2014 के लिए चालू वर्ष यहाँ पे 70, तो यहाँ 70, गत वर्ष इससे पिछला है 60, तो यहाँ 60, गुणा 100 करने पर ये आंसर आएगा, ओके। प्रश्न 12, औद्योगिक मजदूरों का जीवन निर्वाह की वस्तुओं के समूह का सूचकांक और भारांक की वर्ष 2015 के अप्रैल मास की दी गई सूचना पर से जीवन निर्वाह लागत का सूचकांक की गणना कीजिए। तो यहाँ भिन्न भिन्न समूह का सूचकांक और उसका भारांक दिया है। इस पर से पारिवारिक बजट की विधि से सूचकांक की गणना करेंगे। यहाँ पर समूह, यहाँ पर सूचकांक और यहाँ पर भारांक, ये तीनों चीज़ें हमें दी गई है। तो सबसे पहले जब हम पारिवारिक बजट की विधि से सूचकांक ज्ञात करते हैं तो हमें IW चाहिए होता है। IW का मतलब है इन दोनों की गुणा, ओके। 247 गुणा 44 ये आएगा, 167 गुणा 20 ये आएगा, 259 गुणा 16 ये आएगा, 196 गुणा 6 ये आएगा, 212 गुणा 10 ये आएगा, 253 गुणा 4 करने पर ये आंसर आएगा। अब W का जो मान है उन सबको प्लस करना है, आंसर आएगा 100, और IW का जो मान आया है उसको भी प्लस करना है, आंसर आएगा 22,660, ओके। नाउ ये है सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र। सिग्मा IW का मान है ये, सिग्मा W का मान है ये, भाग करने पर ये आंसर आएगा। जीवन निर्वाह लागत में वर्ष 2015 में जो ये आंसर आया है इसमें से 100 को माइनस करने पर 126.6% की वृद्धि हुई है। प्रश्न 13, यदि दिस बराबर दिस और दिस बराबर दिस हो तो लास्पेयर, पाशे और फिशर के सूचकांक की गणना कीजिए, ओके। तो सबसे पहले लास्पेयर का सूचकांक जिसे हम IL से शो करते हैं, इसका ये सूत्र होता है
इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमें ये वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पर रेशियो का निशान है यानी कि अनुपात का, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम अपॉन में लिख सकते हैं। ये अपॉन ये लिख दिया और 5/3 ये लिख दिया, क्योंकि इसका मान तो यही है, हमें ये बराबर ये दिया है, ठीक है। तो इस वैल्यू के बराबर ये है, यहाँ पर लिख दिया गुणा में 100। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आंसर आएगा। ये आ गया लास्पेयर का सूचकांक। पाशे का सूचकांक जिसे हम IP से शो करते हैं, तो पाशे का सूचकांक का ये सूत्र होता है। यहाँ पर ये रेशियो में दिया है, इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं। ये वैल्यू बराबर है ये भी रेशियो में दिया है, इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं गुणा 100। तो पाशे के सूचकांक का ये सूत्र है। इसकी वैल्यू यहाँ पर 3/2 दी है, यहाँ पर लिख दी गुणा 100। इसको सिंप्लीफाई करने पर 150 आंसर आएगा। अब हमें फिशर का सूचकांक ज्ञात करना है, जिसे हम IF से शो करते हैं। फिशर का सूचकांक का सूत्र है IL गुणा IP। तो IL का मान है ये, यहाँ पे लिख दिया। IP का मान है 150, यहाँ पे लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आंसर आएगा। आपको देखकर घबराना नहीं है। रेशियो का मतलब अपॉन में होता है, रेशियो का मतलब यहाँ पर अपॉन में होता है। तो ये वैल्यू इसके बराबर है, तो ये इसकी जगह 5/3 और इसकी जगह 3/2 जो कि हमें दिया गया है। प्रश्न 14, यदि लास्पेयर और पाशे का सूचकांक का अनुपात 4/5 हो और फिशर का सूचकांक 150 हो, तो पाशे का सूचकांक की गणना कीजिए। ओके, हमें दिया है लास्पेयर और पाशे, यानी कि IL और IP का अनुपात 4/5 है। अब क्योंकि अनुपात है तो इनको हम अपॉन में लिख सकते हैं, IL अपॉन में IP, और ये 4/5 है, इसको हम 4/5 में लिख सकते हैं। अब IL को यहाँ पर ही रखेंगे, ये जो IP है इसको इस तरफ ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा। 5 से 4 को भाग करेंगे 0.8 आएगा। ओके, IP यहाँ भाग में था, इधर जाके गुणा हो गया और 5 से 4 को भाग किया, 0.8 आ गया। अब हमें IF यानी कि फिशर का सूचकांक दिया है 150। ओके, तो फिशर का सूचकांक का सूत्र है ये। IF की जगह हम 150 लिखेंगे, फिशर का सूचकांक का मान 150 दिया है इसलिए। फिशर का सूचकांक का सूत्र है ये, तो यहाँ से IL का मान है 0.8 IP, तो IL की जगह 0.8 IP लिखेंगे गुणा में ये वाला IP। ओके, अब ये जो रूट है इधर जाकर स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर लग गया। 150 का स्क्वायर 22,500 होता है। ओके, और 0.8 यहाँ पर गुणा में है, इधर आकर भाग में जाएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। IP स्क्वायर अपनी जगह पर ही है। अब जो ये स्क्वायर है इधर जाकर रूट बन जाएगा। ओके, तो इस संख्या का वर्गमूल होगा 167.71। ये आ गया पाशे का सूचकांक। ओके।